अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी सरजमीन की तरफ जिसे दुनिया ताकत, टेक्नोलॉजी, हॉलीवुड, वॉल स्ट्रीट और सुपर पावर के नाम से जानती है। मगर आज की कहानी उसके एटमी हथियारों, सियासत या मईशत की नहीं। आज की कहानी है ईमान की। ये कहानी है अमेरिका की, एक ऐसा मुल्क जहां आसमान को छूती इमारतें हैं, जहां रात कभी मुकम्मल अंधेरी नहीं होती, जहां जिंदगी तेज़ रफ्तार है, मगर इन्हीं रोशनियों के दरमियान एक और नूर भी है जो आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है, और शायद दुनिया को इसका अंदाज़ा अभी पूरी तरह नहीं हुआ। ज़रा तसव्वुर कीजिए, न्यूयॉर्क सिटी की बुलंदोबाला इमारतों के पीछे सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा है। सड़कें आम दिनों की तरह गाड़ियों के शोर से नहीं भरे, बल्कि आज कुछ और हो रहा है। लोग जमा हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में। ख़ानदान, तलबा, कारोबारी अफराद, हिजाब में ख़वातीन, सूट पहने मर्द, हाथों में खजूरों के छोटे डब्बे, रज़ाकार पानी की बोतलें बांटते हुए। ये कोई कॉन्सर्ट नहीं, ये कोई सियासी जलसा नहीं, ये कोई एहतजाज नहीं, ये इंतज़ार है अज़ान का। अमेरिका के दिल में, दुनिया के सबसे मशहूर शहर के बीचों बीच एक अजीमुश्शान अवामी इफ्तार होने वाली है। एक वक्त था जब अमेरिका में रमज़ान ज़्यादातर घरों तक महदूद रहता था, मसाजिद के अंदर, कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर, खामोशी से। मगर अब मंज़र बदल रहा है। अब रमज़ान सिर्फ एक मजहबी इबादत नहीं, बल्कि एक अवामी मंज़र है, एक शनाख्त है। जब अज़ान की आवाज़ फलक बॉस इमारतों के दरमियान गूंजती है, तो चंद लम्हों के लिए शहर की तेज़ रफ्तार सांस जैसे रुक जाती है, और फिर हज़ारों लोग एक साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं, ये एक पैगाम है। सयाह रुक कर मंज़र देख रहे हैं, फिर ख़ुद भी शामिल हो जाते हैं। कोई तनाज़े नहीं, कोई नफ़रत नहीं। इसी तरह के मनाजिर लॉस एंजलिस और शिकागो में भी देखने को मिले हैं। ये सिर्फ इबादत नहीं रही, ये एक पुल बन गई। इस्लाम अमेरिका में सुकड़ नहीं रहा, वो बढ़ रहा है, मुनज़्ज़म है, पुरएतमाद है, और दुनिया देख रही है। अक्सर कहा जाता था कि अमेरिका में मुसलमान एक छोटी अक़लियत हैं, मगर तहकीक कुछ और कहती है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लाम अमेरिका में तेज़ी से बढ़ने वाले मज़ाहिब में शामिल है। मगर ये रास्ता हमेशा आसान नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अमेरिका में मुसलमान होना मुश्किल महसूस होता था। इमिग्रेशन, शनाख्त और सिक्योरिटी के मुबाहिस, शदीद सियासी बयानात, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुतारिफ़ कराई गई पॉलिसियों ने मुस्लिम कम्युनिटी को गहरे असरात दिए। एयरपोर्ट्स पर बेयकीनी, सोशल मीडिया पर तक़सीम, ख़ानदानों में तशवीश। मगर तारीख़ का एक उसूल है, दबाव कभी कभी कम्युनिटी को तोड़ता नहीं, मजबूत करता है। मुसलमान पीछे नहीं हटे, उन्होंने तंजीम बनाई, उन्होंने मुकालमा किया, उन्होंने अपने इदारे मजबूत किए। एक वक्त था जब इस्लाम का जिक्र अक्सर बहरानों के साथ आता था, मगर जब न्यूयॉर्क की सड़कों पर हज़ारों अफराद इफ्तार कर रहे थे, तो कैमरे भी पहुंच गए। CNN और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रमज़ान की तकरीबात को नुमायां किया। तस्वीर बदल गईं, सुर्खियां बदल गईं। अब कहानी खौफ की नहीं थी, बल्कि मौजूदगी की थी। वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, ड्रोन शॉट्स, चमकती रोशनियां, हज़ारों अफराद की इज्तिमाई नमाज। तबसरे आने लगे, क्या ये वाकई अमेरिका है? सुभान अल्लाह, ये तारीख़ी है। बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों जैसे BBC ने भी इस बदलती तस्वीर का जिक्र किया। दुनिया के लिए ये एक नया मंजर था, एक ऐसा अमेरिका जहां मुसलमान छुपकर नहीं, बल्कि एतमाद के साथ खड़े हैं। तारीख़ बताती है कि अमेरिका की सरजमीन पर मुसलमानों की आमद का आगाज़ अफ्रीकी ग़ुलामों की शक्ल में हुआ। उन ग़ुलामों में से बहुत से मुसलमान थे। वो ग़ुलाम जंजीरों में जकड़े थे, मगर उनके दिल आज़ाद थे। उन्हें ज़बरदस्ती ईसाई बनाया गया, उनकी ज़बानें छीन ली गईं, उनके नाम बदल दिए गए, मगर उनके दिलों में इस्लाम की रोशनी ज़िंदा रही। कहा जाता है कि 19वीं सदी में अमेरिका की जनूबी रियासतों में कुछ ग़ुलाम खुफिया तौर पर नमाज पढ़ते थे, रात की तारीकी में जब मालिक सो जाते थे। ये वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने अमरीकी ज़मीन पर अल्लाह का नाम लिया। फिर 20वीं सदी का आगाज़ हुआ।
मशरिक़ वस्ता से ताजिर आए, फ़लस्तीन, शाम, लबनान से। फिर जनूबी एशिया से डॉक्टर, इंजीनियर और साइंसदान आए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से। फिर अफ्रीका से पनाह गुज़ीन आए, सोमालिया, सूडान, एरिट्रिया से। और हर आने वाले ने अपने साथ अपनी सकाफ़त, अपनी रिवायात और सबसे बढ़कर अपना ईमान लाया। यूं आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में इस्लाम की जड़ें मजबूत होती गईं। आज सूरत हाल ये है कि अमेरिका के हर बड़े शहर में मसाजिद हैं, इस्लामिक सेंटर हैं, हलाल रेस्टोरेंट हैं और इस्लामी स्कूल हैं। न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में, शिकागो में, ह्यूस्टन में, वाशिंगटन डीसी में, डिट्रॉइट में, हर जगह मुसलमान हैं। और ये मुसलमान सिर्फ मज़दूर नहीं हैं, ना सिर्फ ताजिर हैं, ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, साइंसदान हैं, सियासतदान हैं, फ़नकार हैं, खिलाड़ी हैं। ये अमरीकी मुआशरे के हर शोबे में मौजूद हैं। मशहूर शख्सियात में से कितने हैं जो मुसलमान हैं? मोहम्मद अली, बॉक्सिंग के अजीम तरीन हीरो, करीम अब्दुल जब्बार, बास्केटबॉल के लेजेंड ड्यू चैपल, कॉमेडियन, ये सब मुसलमान हैं और ये सब अमरीकी हैं। इसका मतलब ये है कि इस्लाम अब अमरीका का हिस्सा है। कोई अजनबी मज़हब नहीं रहा, कोई ख़तरा नहीं रहा, बल्कि अब तो बहुत से अमरीकी ख़ुद इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। आदाद व शुमार बताते हैं कि अमरीका में नौ मुस्लिमों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लोग सवाल करते हैं, तहकीक करते हैं और फिर जब उन्हें सच्चाई नज़र आती है तो वो कलमा पढ़ लेते हैं। ये वो मंज़र है जो अमेरिका के शॉपिंग मॉल्स में, यूनिवर्सिटियों में और यहाँ तक कि जेलों में भी रोज़ देखने को मिलता है। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? एक ऐसे मुल्क में जहाँ मीडिया अक्सर इस्लाम को मनफी अंदाज में पेश करता है, जहाँ सियासतदान मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, वहाँ लोग इस्लाम की तरफ क्यों आ रहे हैं? इसका जवाब है मुसलमानों का किरदार। अमरीकी मुआशरा देख रहा है कि इसका मुसलमान पड़ोसी कैसे रहता है, कैसे वो अपने बच्चों की तरबियत करता है, कैसे वो अपने वालिदैन का ख्याल रखता है, कैसे वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, कैसे वो अपने काम में ईमानदार है, कैसे वो गरीब की मदद करता है। ये अमली नमूना है इस्लाम का, नज़री नहीं बल्कि अमली। लोग देखते हैं कि मुसलमान शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, सूद नहीं खाते, जिना के करीब नहीं जाते। वो देखते हैं कि मुसलमान ख़ानदान मजबूत हैं, बच्चे अपने माँ बाप का एहतराम करते हैं, बूढ़े वालिदैन को ओल्ड होम्स में नहीं डाला जाता। ये वो अक़दार हैं जिन्हें बहुत से मुआशरे दोबारा तलाश कर रहे हैं। और जब लोग ये सब देखते हैं तो उनके दिल नरम होते हैं, वो सवाल करते हैं और फिर वो इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं। यूं इस्लाम फैलता है, मोहब्बत से, किरदार से, अमल से। अगर आज ये मंज़र है तो कल क्या होगा? क्या हम मज़ीद अवामी रमज़ान तकरीबात देखेंगे? क्या मज़ीद मुस्लिम नुमाइंदे ऐवानों में होंगे? क्या इस्लामोफोबिया मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा? ये सवालात अभी खुले हैं, मगर एक बात वाज़ेह है, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी लिखी जा रही है। हर मस्जिद की तामीर के साथ, हर नौजवान की कामयाबी के साथ, हर इफ्तार के साथ। जब रात गहरी हो जाती है और सड़कें खाली होने लगती हैं तो जो चीज़ बाकी रहती है वो खाना नहीं, वो स्टेज नहीं, वो मजमा नहीं, वो पैगाम है कि ईमान को अगर मौका दिया जाए तो वो दीवारें नहीं बनाता, पुल बनाता है। अमेरिका बदल रहा है और मुसलमान इस तब्दीली का हिस्सा हैं। और शायद आने वाला रमज़ान एक और नई दास्तान लिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है, ये बाब अभी ख़त्म नहीं हुआ। शायद आने वाले सालों में जब न्यूयॉर्क की वही सड़कें दोबारा भर जाएं, तो कोई बच्चा अपने बाप से पूछे, क्या कभी यहाँ इस्लाम कमज़ोर था? जब खुले आसमान तले हज़ारों लोग आज़ादी के साथ इफ्तार कर रहे होते हैं, तो इसी अमेरिका में कहीं बंद दीवारों के पीछे, जेल की खामोश कोठरियों में भी एक और इनकलाब बर्पा हो रहा है। वो लोग जिनके माजी से दुनिया डरती थी, आज वही सर झुकाए, सजदे में गिरे, अपने रब से माफ़ी मांग रहे होते हैं। अमेरिका की जेलों में इस्लाम सिर्फ कबूल नहीं किया जा रहा, बल्कि दिलों को बदल रहा है, ज़िंदगियों को नई सिमत दे रहा है। अगर आप इस मौजू पर मुकम्मल और तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस या ओके ज़रूर लिखें। तो बहुत जल्द
ہم اس پر پوری تحقیق اور مکمل تفصیلات کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر آئیں گے، کیونکہ کچھ کہانیاں مختصر نہیں ہوتیں، انہیں پوری گہرائی کے ساتھ سنانا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی سچی اور متاثر کن کہانیاں دنیا تک پہنچتی رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔